हाँ, एक दो चालू है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉइस जो इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है। दैट मीन्स आज के वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार से इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड वॉइस को एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। अच्छे से हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से इसको पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वॉइस बेस्ड ऑन इम्पेरेटिव सेंटेंस। सबसे फर्स्ट सवाल, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो सिंपल सा जवाब, द सेंटेंस विच इंडिकेट्स ऑर्डर। वैसा सेंटेंस जिससे ऑर्डर का हो, वैसा सेंटेंस जिससे कमांड का हो, वैसा सेंटेंस जिससे रिक्वेस्ट का हो। ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट। वैसा सेंटेंस जिससे एडवाइस का हो, वैसा सेंटेंस जिससे सजेशन का हो, वैसा सेंटेंस जिससे प्रपोजल का हो। अगर आपके सेंटेंस से इन सब में किसी का बोल होता है, चाहे ऑर्डर का, कमांड का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस का, सजेशन का, प्रपोजल का, तो ये सारे सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब हम लोग जानेंगे कैसे पहचानेंगे। इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ वो सेंटेंस इम्पेरेटिव है, कैसे पहचानेंगे? उसका सिंपल आइडेंटिफिकेशन। आपके क्वेश्चन की शुरुआत गिवन से हो सकती है, आपके क्वेश्चन की शुरुआत नॉट प्लस गिवन से हो सकती है, आपके क्वेश्चन की शुरुआत प्लीज से हो सकती है, प्लीज प्लस गिवन से हो सकती है, आपके क्वेश्चन की शुरुआत काइंडली प्लस गिवन से हो सकती है। तो ये सारे आपके आइडेंटिफिकेशन है, इसको देख के हम पहचान लेंगे। जैसे कोई पूछ रहे कैसे, तो सिंपल एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कह रहे स्टैंड अप, तो ये क्या है? ऑर्डर है। किसी ने कहा स्टैंड अप, तो क्या है? ऑर्डर है। दूसरा, अगर किसी ने कहा फायर एट वंस, तो ये क्या है? कमांड है। किसी ने कहा प्लीज हेल्प मी, तो ये क्या है? रिक्वेस्ट है। अगर किसी ने कहा हेल्प द पुअर, तो ये क्या है? एडवाइस है। तो इन सारे क्वेश्चन को सबसे पहले जरूरी क्या है? सबसे पहले जरूरी है हम इसको पहचानना सीख लें। जब हम इसको पहचान जाएंगे फिर हम लोग इसके बनाने के तरीके को अब आगे डिस्कस करेंगे। अब चर्चा आता है कि ऑर्डर और कमांड के लिए एक रूल, रिक्वेस्ट के लिए अलग रूल है, एडवाइस के लिए अलग रूल है और सजेशन और प्रपोजल के लिए अलग रूल है। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि वैसा इम्पेरेटिव सेंटेंस जिससे ऑर्डर या कमांड का हो, वैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट बात हम लोग करने वाले हैं, या तो ऑर्डर वाले सेंटेंस की चर्चा होगी आज, या फिर चर्चा आज होनी है कमांड की। यानी आप इसमें ऑर्डर या कमांड, इस दो में किसी एक को अगर सेंटेंस रहे तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑर्डर और कमांड से रिलेटेड दो टाइप के क्वेश्चन हैं, दोनों को हम लोग सीरियली देखेंगे। सबसे पहला है ऑर्डर और कमांड है और उस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट भी है, यानी विद ऑब्जेक्ट। दूसरा, ऑर्डर और कमांड का बोध हो रहा है लेकिन उस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी विदाउट ऑब्जेक्ट। अब जिस क्वेश्चन से ऑर्डर या कमांड का बोध हो, अगर उस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट होता है तो फिर इसका नीचे जो रूल होगा उसको हम लोग यूज करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इसमें जो रूल लिखेंगे उसको हम लोग यूज करेंगे। एक एक करके हम लोग देखेंगे इसका रूल क्या है। तो जिस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट हो ऑर्डर और कमांड में, इसका सिंपल सा रूल है, सबसे पहले हम लगाएंगे लेफ्ट, LBT। लेफ्ट के बाद जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में होगा उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद ही लगाएंगे, जो वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अगर अदर वर्ड हो तो लिख देंगे, नहीं हो तो यही पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये बात किस क्वेश्चन की हो रही है? जिस क्वेश्चन से ऑर्डर या कमांड का बोध हो और उस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट हो। तो पहले हम
बाद उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वी लगाएंगे, जो वर्ब क्वेश्चन में यूज किया गया उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और फिर अगर वर्जन को यूज करेंगे, नहीं है तो यूज नहीं करेंगे। अब सवाल आता है कि सर अगर ऑब्जेक्ट ना हो और ऑर्डर कमांड है तो क्या करेंगे? तो उसका एक अलग रूल है, उस रूल को भी हम लोग देख लेते हैं। जिस क्वेश्चन से ऑर्डर या कमांड का रूल हो और उस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट ना हो, तो उसको बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। अगर ऑर्डर नहीं हो तो कमांड होगा, तो यू आर कमांड देगा, इसको लिखेंगे। उसके साथ क्या लगाएंगे? टू प्लस जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को लिख देंगे। तो ये तो हो गई रूल की बात कि ऑर्डर या कमांड हो, ऑब्जेक्ट हो तो ये, ऑब्जेक्ट ना हो तो ये। अब सिंपल सा मेथड है कि हम लोग अब क्या करेंगे, तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, क्या कैसे कहानी है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी ने कहा स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद करो। अब ये क्या है? ऑर्डर है, इसमें स्विच ऑफ क्या है? वर्ब है, द फैन क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ऑर्डर कमांड है और उस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट है। तो इस रूल को फॉलो करेंगे। पहले क्या रहेंगे? लेफ्ट, तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? लेफ्ट। अब किसको लिखेंगे? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है? द फैन, तो हम लोग क्या लिखेंगे? द फैन। अब क्या लिखेंगे? बी, तो हम लोग क्या लिखेंगे? बी। अब क्या लिखेंगे? V3, और इसमें क्या है? स्विच ऑफ। स्विच ऑफ का तीसरा वर्ड क्या होगा? स्विच्ड ऑफ। अगर वर्ड नहीं है तो इसका पैसिव कंप्लीट। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर किसी ने कहा क्लीन द कार, क्लीन द कार यानी कार साफ करो, क्या तो और क्लियर है। अब सवाल है कि ऑब्जेक्ट वाला कि बिना ऑब्जेक्ट वाला। तो देखो वर्ब क्या है? क्लीन, ऑब्जेक्ट क्या है? द कार। ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका हमने बताया, वर्ब के साथ क्या और वर्ब के साथ कैसे, किसको, जैसे साफ करो किसको, तो काम करो। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। रूल क्या है? लेफ्ट, तो जब इसका आंसर बनाएंगे तो सबसे पहले क्या? लेफ्ट। अब किसको लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द कार। अब क्या लिखेंगे? बी, तो क्या लिखेंगे? बी। अब क्या लिखेंगे? V3, वर्ब क्या है? क्लीन, तो क्लीन का क्या होता है? तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया। जब ऑर्डर कमांड हो, उस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट हो, तो उसे इस तरीके से बनाएंगे। हमने कुछ एग्जांपल्स भी दिए। अब सवाल आता है कि ऑर्डर कमांड तो हो लेकिन उस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट ना हो, विदाउट ऑब्जेक्ट, तो हमने रूल बताया ये वाला एग्जांपल इसका भी लेते हैं। अगर कोई कहते हैं सिट डाउन, इसका इतना ही क्वेश्चन है, सिट डाउन, बैठ जाओ। ये तो वर्ब है, सिट डाउन क्या है? वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं। अब इसको कैसे बनाएंगे? लेकिन हाँ ऑर्डर कमांड तो है, तो इसको बनाने का सिंपल तरीका है, लिख देंगे यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। ठीक है, तो ऑर्डर कमांड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके होंगे वो सारे ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। अगर इसी क्वेश्चन में नेगेटिव आ जाए, नोट आ जाए, तो आपको सिर्फ यहाँ पे टू के पहले नोट का यूज करना है। अगर इस क्वेश्चन में नोट आ जाए तो आपको बी के पहले नोट का यूज करना है। बस, इससे ज़्यादा किसी भी प्रकार के क्वेश्चन ऑर्डर या कमांड से रिलेटेड नहीं होंगे। और आप लोग अच्छे से इम्परेटिव सेंटेंस को पहले पहचानना सीखेंगे, तो यहाँ दिया हुआ है पहचान, फिर इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर कमांड का क्वेश्चन, फिर ऑर्डर कमांड में ऑब्जेक्ट हो तो इस रूल पे बनाओ, नहीं हो तो इस रूल पे बनाओ। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप जो सीखोगे तो अच्छे से आप लोग इसको समझ पाओगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही, अच्छे से नोट कर लो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रिक्वेस्ट की, अगले वीडियो में हम बात करेंगे एडवाइस की, अगले वीडियो में हम बात करेंगे सजेशन की। तो आप लोग अच्छे से नोट करिए। अगला वीडियो बहुत जल्द फिर से मिलेगा, तब तक के लिए